हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। पार्ट 1 वीडियो देख लिए आप लोग, रिलेशंस। आज पार्ट 2 बनेगा, फंक्शंस। सर, आप बता रहे हो रिलेशंस या फंक्शंस? नहीं सर, ये जो वीडियो आपके पास अभी जाने वाली है ना, ये फंक्शंस पार्ट 2, क्योंकि वीडियो को लेंथ अधिक होने की वजह से हमको पार्ट 2 में लेना पड़ा। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करा देते हैं आप लोग को। ठीक है ना? और अब मैं देख रहा हूं ना, जितना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं ना, उतना मेहनत से लाइक शेयर सब्सक्राइब आ ही नहीं रही है। इतना अच्छा कंटेंट कहां मिलेगा आप लोग का? हैं सर? रियल ड्रीम मेकर्स पे, RDM। चलो ठीक है, देखिए। हो पिल सुनिया। हाँ, चलो मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूं कि कौन कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन रिलेशंस। और रिलेशंस में कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, ये आपको पार्ट 1 में सब वीडियो आप देखिए, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, खोजिए, पूरा खोजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हो 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए आज हम लोग चलते हैं 15 स्लाइडिंग में, फंक्शंस। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर वही, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शंस होता क्या है सर? आप बताओ हमको, फंक्शंस होता क्या है? मैं बताऊं फंक्शंस क्या होता है? पहले समझो आप। सेट्स का दो बेटा, पहला कौन? रिलेशंस। दूसरा कौन? फंक्शंस। ये सभी विलन का खात्मा कर चुके हैं हम, आज हम इसका खात्मा करेंगे। ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना? सब सब टॉपिक तो इसी में है, फंक्शंस में। लेकिन सर आप रिलेशंस पढ़ाए क्यों? अरे रिलेशन को इसलिए पढ़ाए क्योंकि वहां से 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ओके। अब देखो, ये फंक्शंस है। ठीक है, तो फंक्शन में कितने मार्क्स लगभग? कम भी तो कम 5 मार्क्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या क्या, मतलब ये चीज है जिससे लोग, बच्चे डरते हैं। सर टाइप्स ऑफ फंक्शंस में डरते हैं। किसमें? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पूरा गुंडागर्दी है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। ठीक है, 4 विलन और सबका बॉस बाइजेक्टिव। सब इससे डरते हैं, बाइजेक्टिव से। साला 1 1 भी बोलता है और 1 2 भी बोलता है, कैसे कैसे बोलता है यार, समझ नहीं आता है ना? तो मैं बताऊंगा 1 1 भी कैसे निकालना है, 1 2 भी कैसे निकालना है। और हाँ, ये 1 शॉर्ट वीडियो है ना भाई, है ना, जिसका पार्ट भी बन रहा है, नहीं तो पार्ट 2 बन रहा है। लेकिन आप अगर डेप्थ में पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा, खास करके हमसे। इसमें बहुत सारी चीजें आपसे छिपाई जाती है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट, वर्टिकल टेस्ट। सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेस्ट होता क्या है? आज तो नसीब में तो देखने को नहीं मिला है। नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल इज रेयर, फेक इज एनीवेयर, है ना? वही चीज है। अब यहां देखो, मैं पढ़ाने जा रहा हूं फंक्शंस, तो माइंड में लोड कर लो ये फंक्शंस क्या होती है। सेट्स का दूसरा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और एक नॉट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना भाई। ठीक है, फंक्शंस और नॉट फंक्शन, एक इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, मैं बता रहा हूं, समझना। यहां पे 2 सेट लूंगा, इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, ए बी, आर डी एम। यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 5।
फंक्शंस होने के लिए क्या बोलता है ना, इसको बोलते हैं डोमेन। याद रख लेना दोस्त, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं। और क्या बोलते हैं सर, प्री इमेज। ठीक है, और ये क्या है, ये सब जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। छोटी चीजें लग रही है अभी आपको, लेकिन जब मैं आगे जब बोलूंगा ना तो पता नहीं चला क्या बोल क्या रहा है ये टीचर, है ना। तो माइंड में इतना बिठा ले, है ना। छोटी चीजों को जितना नेगलेक्ट करोगे ना, समझो और उतनी गरीबी है। समझ है ना, वही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें ना क्वेश्चन को खत्म कर देता है ये। याद रखना, ये होता है रेंज। ये होता है क्या, रेंज होता है, और ये होता है कोडोमेन। मैं बताऊंगा, एक कोडोमेन जो होता है टोटली 20 सेट, मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखना। और ये होता है आउटपुट। समझे ना, क्या होता है आउटपुट। ठीक है, तो पहला फंक्शंस होने के लिए क्या बोलता है कि सुनो, फंक्शंस होने के लिए ना, ये फंक्शंस होने के लिए इसका सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। फर्स्ट सेट का, मैं फर्स्ट सेट जनरल बात बोल रहा हूं, तुम्हारे पास ए रहे चाहे कुछ रहे, हमको लेने देना नहीं है। फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, तो चाहिए, है ना। बड़ा डेंजर आदमी है फंक्शन से ये, ठीक है ना। अभी देखो, मान लो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, जब ये फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट सेकंड सेट में अगर इमेज बना रहा है तो ये फंक्शंस होगा, ये फंक्शंस होगा। जैसे अब यहां पे इसी का दूसरा चीज हम ले लेते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, RDM 1 2 3 4 5। नोट सेट कब कहलाएगा, बताओ, नोट सेट कब कहलाएगा, बता धुरंधर। नोट सेट तब कहलाएगा जब फर्स्ट सेट का किसी एक या एक से अधिक एलिमेंट का इमेज दूसरे सेट में नहीं बनेगा। बना दे, हमको क्या लेना देना है। ठीक है, हाँ। अब यहां देखो, ये समझ रहे हो, ये यहां पे एक एब्सेंट हो गया। अब एब्सेंट एक हो या एक से अधिक हो, हमको लेना देना नहीं है, बात कट टू कट। चल कहानी खत्म कर, ये फंक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शंस होने के लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट सेट को देखना पड़ेगा, और नहीं होने के लिए भी कंपेयर करना तो किससे करना, फर्स्ट सेट से, डोमेन से। डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उसका इमेज बनना चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज अगर ये नहीं बनता है तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अब दूसरी चीजें, ये बस ये हो गया। सेकंड में यहां देखो, लेकिन कुछ ख्याल उठा है तुम लोग मन में, हमको पता है ये सब क्या करेगा, क्या होला करा, ये सब 3 4 4 5 क्या, तुमको इससे लेना देना नहीं है। इसका कहानी तो कुछ अलग है, इंटो उंटो, इंटो उंटो ऐसा करके, है ना। मैं सुनाऊंगा इंटो उंटो क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, फंक्शंस और नॉट फंक्शन को पहचानने का तरीका। मैं दूसरा चीज समझाता हूं, इसमें भी नॉट फंक्शंस। ठीक है, हाँ। ये बताओ, ये क्या है, सुनना, 1 2, इसका मतलब क्या समझते हो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हा? ऐसे नहीं लिख सकते क्या, डी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, अगर ऐसे भी हो गई 1 का 2, देखो समझो राइट ये है, तो इधर से सुनो मैं बताता हूं, अगर इधर से ये बनता है, मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना इसी चीज का। ये राइट हैंड ऐसे ऐसे रखो, ऐसे राइट हैंड, और राइट हैंड ऐसे करके पेज पे चिपकाओ। अगर ये ऐसे बनती है, अरे भाई रे, अच्छा अच्छा, ये क्या हो रहा है, फिट रहा,
ठीक है, सुनो, अगर ये ऐसे बनती है तो ये क्या है, 1 1 1 1 का इमेज कितना है, 1 है, मतलब यहां पे 2, ये ऐसे। तो यहां पे देखो मैनी वन का इमेज, मैनी वन, बहुत सारा एलिमेंट का इमेज सिर्फ एक है ना, तो इसको बोला जाता है मैनी वन। तो मैनी वन में आता है दोस्त, मैं बता रहा हूं, मैनी वन बहुत सारा आदमी एक ही चीज पर कंटेंट करेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे मैनी वन। लेकिन लेकिन अगर ये ऐसे हो गई ना ऐसे, राइट, राइट हैंड राइट, मतलब फंक्शंस होगा, ऐसे रखना, ठीक है ना, समझना। लेकिन अगर ये ऐसे हो गई, कैसे कैसे सर, ऐसे ऐसे, तो ये कैसे, डेंजर मोड। ये कौन सा मोड है दोस्त, डेंजर मोड, है ना, मूड लिख दिए, लिख लो डेंजर मोड, है ना। चलो, मतलब यहाँ पे 1 का 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे फॉल्स, लेफ्ट हैंड है ना, फॉल्स, तो राइट से याद रखो, ऐसे होना चाहिए, तो ये फंक्शंस होगा, और ये नॉट फंक्शंस, ये नॉट फंक्शंस। अच्छा से और हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये ऐसे है, ये चीज देखो, एक वारे बोतल, एक का 2 इमेज, ये तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन नहीं होने के लिए हमको किसको देखना पड़ रहा है, फर्स्ट सेट को, और होने के लिए भी फर्स्ट सेट को, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं फंक्शन को पहचानना बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो नहीं भाई, होमवर्क रेडी नहीं करना है, हमारे बच्चे टैलेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं बताता हूं, ध्यान दो। पहला, ए कोई सेट है और बी भी कोई सेट है, आर डी एम, यहां पे मैं लिखता हूं ए पी जे, ठीक है। आप बताओ हमको, आप, क्या ये फंक्शंस है? मास्टर बताया है फंक्शंस होगा, लेकिन ये नहीं सुन पाया ना, ये फंक्शंस कैसे होगा, कैसे है? मास्टर तो पूरा फंसा रहा है, देख, ये इधर पकड़, राइट, ये ऐसे रहता ना, ऐसे, ये तब ये फंक्शन होता, इधर यहां पे इस टाइप में है, ये वाला साइन नॉट फंक्शंस, नॉट फंक्शंस, याद रखना। 1 का 2, एक ही का 2, लेकिन इसको अगर इधर उधर मिला दे तो क्या दिक्कत है ना, समझा? या इससे रह गया पहला, तो एक चीज, रुक जाओ, अगर अगर सिर्फ अगर डी रहता, क्या रहता, डी, अगर डी, सिर्फ डी रहता तो यहां पे 2 चीजें हैं, फर्स्ट में क्या, एक एब्सेंट भी हो रहा था, लेकिन अगर ऐसा ही रहा, क्या, किसमें, तो ऐसा होगा नहीं, याद रखना। तो मेरे पास फंक्शन नहीं होने के लिए 2 ही केस है बस, वो क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, और वही बातें होती है किसमें, समझ रहे हो तुम? अब जब कोई फंक्शन है ही नहीं तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में कैसे ढूंढे, 1 का 2, यही समझो, मोड ऑफ एक्स है, फंक्शंस मेरा एक्स है, ठीक है ना। अब यहां देखो, -1 डाल दो तो भी रिजल्ट हमारा क्या देता है, 1, और फिर यहां पे 1 भी डाल दो तो भी रिजल्ट हमारा क्या आता है, 1। तो यहां हम देख रहे हैं कैसा इमेज बन रहा है, पता है? मैं बताता हूं कैसा इमेज बन रहा है, मतलब -1 और 1 पे एक ही इमेज बन रहा है, वो क्या है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा सेट ये हो गया और ये हमारा सेट भी हो गया। अब 2 इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये किस में आएगा वो बता दो हमको, किस में, मैनी वन, समझ रहे हो? ये चीजें होती है मैनी वन, मैनी वन,
जो कि मेनी वन टाइप्स ऑफ फंक्शंस का ही एक छोटा सा चूजा है। समझाया? तो ये तो फंक्शंस होगा ही पक्का श्योर, क्योंकि फंक्शंस का ही एक छोटा सा पार्ट है मेनी वन। लेकिन जब मैं ऐसे करता हूं ना ये, तो ये यहां पे हमारा नॉट फंक्शंस होता है। ओ सॉरी, क्या बोल दिया है? क्या बोल दिया तुम? बच्चे लोग भड़क जाएंगे इस तरह ऐसे। अब देखो फॉल्स, लेफ्ट वाला फॉल्स, तो ये नॉट फंक्शंस में आता है दोस्त। किस में आता है? नॉट फंक्शंस। समझदार है। चलो खत्म करें, इसको मिटा दें। चला जाओ, क्यों मिटाना जरूरी है ना। पहले की दुनिया मेरा जो था ना बहुत स्ट्रगल था, अब धीरे धीरे बनती जा रही है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बगल में ना गाना बज रही है, और मैथ्स और गाना, तो समझ रहे हो तुम, ये दोनों जुड़वा भाई है। चलो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास कितने टाइप्स का फंक्शंस होता है दोस्त? वन फंक्शंस। बाबू साहब ये होता है मैनी वन फंक्शंस। आज सभी कंफ्यूजन दूर करेंगे हम। ये होता है ऑन्टो, और एक होता है इंटो। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, धरती आसमान एक हो गया है तुम्हारे लिए अभी, क्योंकि पता है ना एग्जाम है ना, हमको पता है धरती आसमान एक लग रही है, सभी कॉन्सेप्ट सभी सब चैप्टर एक लग रहा है ना। क्या हो रहा है सर? मेनी वन फंक्शंस, सॉरी अब यहां ध्यान दो। वन फंक्शंस का मतलब क्या होता है? नॉट मेनी वन। मीनिंग बता रहे हैं। अगर नॉट मेनी वन प्रूफ करने बोल रहा है तो इसका मतलब वन फंक्शन प्रूफ करने बोल रहा है, और मेनी वन फंक्शन मतलब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये कि नॉट वन फंक्शंस। क्या बाबू? नॉट वन फंक्शंस। याद रखना। अभी मैं ऐसा बताऊंगा, अगर ऑन्टो फंक्शंस है तो यहां पे ये भी बोल सकता है कि नॉट इंटो फंक्शंस। इंटो फंक्शंस है तो कहने मतलब क्या? नॉट ऑन्टो फंक्शंस। अब मैं बता देता हूं, ये दोनों का एक साथ पेयर है और ये दोनों का एक साथ पेयर है। जो ये सुन, पहले सुन, जो ये फंक्शंस एफ पूरा नहीं फुलफिल्ड हो पाता है तो समझो कि ये हो जाएगा मैनी वन, और जो मैनी वन फंक्शन नहीं होता तो समझो वन हो सकता है। मैं बता रहा हूं, जो फंक्शंस वन नहीं होता है उसको मैनी वन माना जाता है, और जो फंक्शंस मैनी वन फंक्शंस नहीं होता है उसको वन माना जाता है। इसलिए मैं ये दोनों का कंपेयर किया हूं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब समझो ये सब स्टेटमेंट में दिया रहेगा तो घबराने की बात नहीं है। दो वर्ड याद रखो, वन फंक्शंस का अपोजिट होता है मैनी वन फंक्शंस, जो वन नहीं वो मैनी वन, और दूसरा ऑन्टो फंक्शंस का अपोजिट होता है इंटो फंक्शंस। जो ऑन्टो फंक्शंस बोलता है उसको विपरीत चलेगा तो इंटो। दोनों अपोजिट अपोजिट हैं आपस में। यहां पे क्या बोलता है? वन फंक्शंस मतलब एक, सुनो, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट दे ताली। अब सुनाया? वन फंक्शन इसको बोलेंगे, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, ठीक है। दूसरा जस्ट अपोजिट, मतलब ये क्या है? मैनी वन कैसे बताए थे? मैनी वन कैसे बताए थे? इस टाइप का 1 2 है ना, और इसका ये, तो समझ जाओ ये मैनी वन ऐसे, ठीक है ना। हाँ मैनी वन का मतलब यहां पे दो कम से कम होना चाहिए, या तीन भी हो सकते हैं ना, लेकिन कम भी तो कम दो, ठीक है। हम उसका एक ही इमेज बनेगा, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। नॉट
हम कोई फंसाने के चक्कर में है, देखो तो हम फंसने वाले हैं। हम फंसने वाले हैं ना, गलती से भी नहीं। नॉट इनटो मतलब होता है ओंटो, और ओंटो का लेना देना है सिर्फ और सिर्फ कोडोमेन पर राज करेगा। ये दुनिया हमारी, मैं कोडोमेन पर राज करूंगा। ओंटो, समझा? समझो, कोडोमेन पर राज करेगा। तो सुनो, कोडोमेन क्या होता है? सेकंड सेट। तो ये क्या बोलता है? क्या रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। ये किसी को समझ में आने वाला नहीं है। ये इतनी छोटी लैंग्वेज, इतना बड़ा लैंग्वेज को कवर तो कर दिया, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा महाभारत चलाने वाला हूं। देखना तुम। बोलता रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ। सबसे पहले समझ, रेंज बड़ा है कि कोडोमेन? हमारे बोल रहा है सब स्टूडेंट रेंज बड़ा है। गलत, रेंज बड़ा नहीं है, बड़ा है कोडोमेन। रेंज तो वो होता है जो फंक्शंस में लाइज करता है ना? हाँ, इक्वल तो होता है भाई, अरे यही तो फंडा है, जिसका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा वही। समझ नहीं आया? अच्छा से एक्सप्लेन करें तो टाइमिंग दो हमको। देखता लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो वही बात है भाई, शॉर्टकट रास्ते बहुत दिक्कत है, लाइफ का हो या कोई चीज का और का भी हो। आज तुम्हें जो बहुत इजी से मिल रहे हो, कल तुम खत्म कर दोगे। लिख के देता हूं 110%, है ना? और इजी, जो इजी में मिलने वाली जो चीजें होती ना, चाइना माल होता है, चाइना। समझ रहे हो? चाइना किसको बोलते हैं? सो वही चीजें हैं। समझ रहे हैं सर? मास्टर एक धमकी देता है यार। चलो ध्यान दो, समझो बाबू, बहुत अच्छा समझाते हैं। यहाँ पे एक चीज है जिसको समझना पड़ेगा, ठीक है? मैं समझाता हूं, ध्यान दो। RDM 2468, इसको बोलते हैं ए सेट, इसको बोलते हैं बी सेट। अब ए सेट वाला और बी सेट वाला ये क्या बोल रहा है? ध्यान दो, ये तो फंक्शन का टाइप्स दिया है, तो फंक्शन होना नेसेसरी है, लिख लो। अब मैं बताता हूं क्या बोलता है, सुनो। बोलता है ये तो सेट ऑफ बी क्या कहलाता है? पूरा सेट ऑफ बी क्या कहलाता है? कोडोमेन। याद रख, नाम चलो हो पूरा जिलवा में हमर गोरी, नाम चलो हो, ये गाना बजा रहा है, ठीक है? अब देखो, सेट बी का जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं, यस। लेकिन रेंज क्या कहलाता है? सुनो, रेंज कहलाता है जो जो सिर्फ इमेज बनाया है। रेंज सिर्फ इसको लेना देना है। कलर में किसको ले लूं मैं? अब देखो, सिर्फ और सिर्फ अब ये जो होता है ना, ये होता है क्या? रेंज। क्या होता है? रेंज। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या सेट ए और सेट बी क्या ऑन्टो फंक्शंस होगा? बोल रहा है नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि 8 तो यहां पे क्या हो गया? कोडोमेन में तो 8 भी है ना। और मेरा क्या बोल रहा है कि रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ। तो यहां पे लिख लो, जरा समझो, रेंज ऑफ एफ क्या कहलाता है? सो बताओ। 246। और कोडोमेन ऑफ एफ क्या है? कोडोमेन ऑफ एफ क्या क्या है? सो बताओ, है ना? बताओ, कोडोमेन ऑफ एफ सर ये है क्या? देखो देखो, यहां 2 भी है, 4 है, जितने भी सेट ये, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अब तो समझ रहा है। अब जब इक्वल नहीं होगा तो होगा इनपुट, सॉरी ऑन्टो, इनटो, और फिर ऑन्टो तो होगा ही नहीं। ऑन्टो होने के लिए तो इक्वल होना पड़ेगा क्या? रेंज और कोडोमेन। यही चीजें प्रूफ करनी है लाइफ टाइम। और यही चीज अगर नहीं समझ में आएगी ना, तो मैं लिख के बोलता हूं एक भी क्वेश्चन बनने वाली तुमसे है ही नहीं। झूठ मूठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम मेरे पास। समझ ना? ना तुमको ऑन्टो समझ में आएगा, ना तुमको इनटो समझ में आएगा। मैं चिल्ला कभी मर जाऊंगा तो फिर भी नहीं समझ में आएगा तुमको।
आएगा, आएगा, नहीं आएगा, आएगा। देखो आरडीएम से पढ़े हैं, रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ दोनों अगर सेम हो गया ना जिसमें, तो वो ऑन्टो हो जाएगा। वो होता है इंटो फंक्शंस। जो नहीं होगा वो इंटो। इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये। इसको एक और थोड़ा सा बोलने का तरीका मैं दूसरा बताता हूं, अटपटा सा। अगर सेकेंड स्टेट का एक भी एलिमेंट, सेकेंड सेट का एक भी एलिमेंट, जैसे बबुआ 8 है, कौन सा बबुआ है ये 8, अगर ये प्री इमेज नहीं बनाया, इसे बोलते हैं प्री इमेज, यहां वाला को प्री इमेज नहीं बनाया, तो समझो इंटो हो गया। एक भी, बहुत सारे दुनिया में कहा जाता है ना यार, क्या बोला जाता है, दूध में मक्खी पड़ने पर दूध कहानी खत्म, वो दूध है ही नहीं। यही बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बच गई तो ऑन्टो होगा ही नहीं। इन लोग साहब लेना देना नहीं है, आप कमांड इस पे करेगा, एक भी मेंबर नहीं बचना चाहिए, बस खलास, है ना। कोडोमेन पे राज करता हूं मैं, ऑन्टो बोलता है कोडोमेन पे राज करता हूं, और इंटो बोलता हम थोड़ा तुमसे अलग हैं। क्या सोचता है, तुम जैसा रहेगा वैसा हम ही रहेंगे। हाँ, मेरा मन है जिस समझ रहे हो, मेरा मन है जिसके पास, हट, चलो नेक्स्ट। अच्छा मिटा दें, एक बॉस है, बॉस, सबका बॉस, बॉस तो बॉस होते हैं, उनकी नजर अलग है। बॉस, ये होता है क्या बताओ, जो 1-1 भी हो एंड जो ऑन्टो भी हो, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। जो 1-1 भी हो और 1-2 भी हो, उसको बोलते हैं बॉस, क्योंकि दोनों को रख रहा है। अगर एक भी मिस मैच हो गया, जो 1 नहीं हुआ, जो 1-2 नहीं हुआ, वो बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव में ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, याद रखो कितना इंपॉर्टेंट है बाइजेक्टिव। लोग हल्का ले रहा था 1-1 को और 1-2 को भी, है ना। चलो नेक्स्ट, 1-1 ध्यान से पढ़ेंगे, हम पूरा मौज करके पढ़ेंगे। पहले 1-1 मैं बताता हूं, सुनो, समझो पहले इस चीज को, समझो पहले। कोई फंक्शंस है जो कि n to n, बाबू साहब ये मेरा क्या है, सुन क्या है, ये इनपुट है। नेचुरल नंबर में कोई भी हम इनपुट लेंगे, ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, प्री इमेज। अब यहां सुन दूसरा, ये क्या, आउटपुट। सात समुद्र लगाना बज रहा है ना। चलो आउटपुट ए। अब सुनना, दोनों नंबर सेम है ना, आउटपुट। इसको बोलते हैं रेंज और इसको बोलते हैं इमेज। और ये यहां पे कोडोमेन भी होता है, याद रखना, थोड़ा समझना। जब हमको 1-1 दिखाना है, क्या दिखाना है बोलो, 4-1-1। जब हमको 1-1 दिखाना होता है तो मैं बताता हूं क्या होता है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे और दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इस फंक्शन में पुट करेंगे, देन देखेंगे क्या वो दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल होता है कि नहीं है। आप नहीं समझे, ना हमको समझा पाए। अच्छा देख, ए x1 इक्वल टू x2। एक चीज और है, यहां पे x1 के जगह पर हम ये भी ले लेते हैं, ठीक है ना। मजा आ रहा है पढ़ने में। ये x1 और x2 और a और b क्या है सर, हमको आप बताइए। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं। इसमें अगर ये करोगे ना, तो अगर ये चीजें आ गई तो फंक्शंस मेरा क्या होगा,
1 1, ठीक है। और ए और बी कहां से लिया गया है? फ्रॉम डोमेन, डोमेन से लिया गया है। और सुनो, मैं बात बताता हूं एक चीज, फ्रॉम डोमेन किसी किसी को लग रहा है नंबर नहीं ले सकते हैं। तुम जब तक तुमको बोला जाए ना, एक सीधा सीधी बात करना है, जब तक बोला जाए कि वो चीज है तब वेरिएबल लेने की कोशिश करना। मैं बता रहा हूं, और जब तक ये ना बोला जाए क्या, नॉट, नॉट जहां लगा है वहां पे नंबर लेना, माइंड में बिठा लो। नंबर रेंडमली नंबर चूज करेंगे कब? जब नॉट लगा रहेगा तब। कौन सा गला पता है? छोटे छोटे भाइयों के वही वही है, ठीक है। फ्रॉम डोमेन ए एंड बी आर x1 और x2 फ्रॉम डोमेन से लेना है। अब मैं बताता हूं 1 1 के लिए, ठीक है। हमारे पास फंक्शंस क्या है? फंक्शंस देखो, ठीक है। एडम सर बोले हैं x1 पुट करने के लिए और ये x2 पुट करने के लिए, किसमें? फंक्शंस में। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 पुट किए हैं। सुनो, ये नहीं समझना कि कैसे गया, ठीक है। अब इसको इधर करके लाओ, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको क्या, x, यहां पे क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, अब देखो ये चीज आ गया कि नहीं आ गया? जब ये आ गया तो हम लिखेंगे हैंस दिस इज 1 1। ओके, अंडरस्टूड की बातें हैं, मैं बता रहा हूं ये अंडरस्टूड की बातें हैं, समझना पड़ेगा इसको। ये 1 1 सर ये क्या है? ये यहाँ पे जो x1 और x2 है डज नॉट इक्वल टू 0, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है, अच्छा यहाँ इंटो की बात बोला गया है, तो हमको इंटो से क्या लेने देना है? हम ऑन्टोला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मास्टर तो सही बोलता है, हम ऑन्टोला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिख के देता हूं, ठीक है। चलो थोड़ा सा मिटा दूं मैं, है ना। चलो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर इंटो, इंटो से हमको कुछ लेने देना है नहीं। इंट ऑन्टो दिखाने के लिए क्या काम करना है वो सुनो। ऑन्टो से मतलब क्या बोले, यहाँ पे इंटो बोला गया है ना, हम पहले बताते हैं ऑन्टो के लिए। हम लेट करेंगे y, y इक्वल टू क्या, दिस। लेकिन ये y कहां से लेंगे? कोडोमेन से। याद रखना ये कोडोमेन से लिया गया है y, क्योंकि y क्या होता है? कोडोमेन ही होता है, रेंज। समझ, सेकंड सेट का है ये। तो देखो जो फंक्शन दिया है उसको लेट कर लो, यहां पे इंटो दिया गया है। अब इंटो का मीनिंग समझो, इंटो का मीनिंग है नॉट ऑन्टो। अब नॉट ऑन्टो के बाद बोला गया है, अब नॉट ऑन्टो में तुम वेरिएबल नहीं ले सकते हो। मास्टर लाजवाब है, नॉट ऑन्टो में बात बोला गया है तो वेरिएबल नहीं ले सकते। क्या ले सकते हो? नंबर, रैंडम नंबर्स। लो चली मैं, देखो यहां पे ध्यान दो, लेट करते हैं y इक्वल टू दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं ना, यही चीजें हैं, ठीक है। हाँ अब यहां देखो S1 तो ये हो गया, ठीक है। अब S2 देखो, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसको टर्मिन x करो, ठीक है। यहां से x निकाल लो, ठीक है। यहां पे x क्या, अंडर रूट y, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये y वही चीज है क्या, डोमेन में लाइज करने वाला, सॉरी कोडोमेन में, यहां ये y है। अब सेकंड सेट में नेचुरल नंबर है,
अब नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है सो बताओ सर। नेचुरल नंबर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 3 4 5, इतना नॉलेज होना चाहिए नंबर के बारे में। अब किसी एक भी चीज हम ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पे ले लो, लेट करते हैं फिर से, y इक्वल टू 2, और ये जो 2 है सो कोडोमेन ऑफ f है कि नहीं, इसको देख लो, कोडोमेन ऑफ f है ना। अभी जो 2 है, आप देखो सुनो मैं बताता हूं, ये क्या है, कोडोमेन है, एक कोडोमेन है। अभी यहाँ पे 2 ये पुट किए हैं, अब 2 का जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो क्या है, अंडर रूट 2 का, वो x में होना चाहिए। तो x तो हमारे पास सुनो, अब देखो यहाँ पे ये x है और ये y, अब ये बता रहा है अंडर रूट 2 का वैल्यू यहाँ पे बताओ x में, तो हमको डेसिमल में आता है ना 43, ये तो हमारा पूरा नेचुरल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 का जो है फंक्शन क्या करता है, इसको इनपुट और आउटपुट में दुनिया ऐसा गोल है, इनपुट आउटपुट देते जा, लेना देना नहीं है इसको फंक्शन को, है ना, इसे यही काम है, इसी में पूरा जिंदगी खत्म कर दिया फंक्शन, इनपुट आउटपुट। लेकिन क्या देना है वो चीज डिपेंड करता है। यहाँ पे डेसिमल है, अब रूट 2 का जो वैल्यू आएगा वो कुछ आएगा, निकाल के देख लेना। अब यहाँ पे कंटेंट नहीं करता ये, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, देयरफॉर, है ना, टू हैव नो प्रीइमेज, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इस 2 के पास क्या प्रीइमेज है इसका जो वैल्यू दे सके ना, डेसिमल में तुम दिखा दो, नो प्रीइमेज। तो अब जैसे अब एक भी एलिमेंट को, यही तो बातें हैं नंबर लेने का सुविधा, नॉट ऑन टू बोला है मतलब, हाँ नॉट ऑन टू कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रैंडम नंबर लेंगे, वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अगर वही ऑन टू दिखाना तो वेरिएबल लेंगे, है ना। आप समझो इस चीज को, अभी तो हो गया नो प्रीइमेज। अब प्रीइमेज मिलता ही नहीं है, प्रीइमेज किसको बोलते हैं, ये सामने वाला बबुआ का इसका इमेज इसमें मिलना चाहिए फर्स्ट सेट में, समझ ना, हाँ, हेंस फंक्शंस इज इंटो, इंटो का जगह पर ऑन्टो भी लिख सकते हैं, नहीं नॉट ऑन्टो। अब मजा लग रहा है ना तो लाइक करो, है ना। नेक्स्ट ये बनाना है 100% ये बनाना है। अब जेड में कर रहा है, यहाँ पे मेनी वन नहीं आएगा, हमको पता है मेनी वन क्यों, सो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें तो पूरा भर देते हैं, इतना बड़ा लिखते हैं, इतना बड़ा भर देते हैं, इसको बना लेना, क्योंकि हमको पता है जेड में हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आता है अरे गधा लोग यही से देख ले पागल, है ना। देख जेड से लेना है, मेरा क्या बन गया डोमेन, ये क्या बन गया कोडोमेन, 1 1 दिखाना है तो भाई साहब से हम x1 यहां से लेते हैं और यहां से लेते हैं। लेकिन सुनो यहाँ पे वेरिएबल लेने का जरूरत ही नहीं है, बोलो तो यहाँ लगा हुआ मेनी वन, उल्टा मेनी वन मतलब नॉट 1 1, नॉट 1 1 के लिए डायरेक्ट रैंडम नंबर लेते हैं। मास्टर तो एकदम पक्का है, ऐसा मास्टर नंबर मिल जाता है पेपर तो उड़ा देते हैं, उड़ाने की जरूरत नहीं है। जेड, अब ये जो जेड नंबर है वो क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, पूरा भर देते हैं बोर्ड, इसमें 0। अब देखो सुनो, 1 के लिए भी इसका वैल्यू 1 होगा और -1 के लिए भी इसका वैल्यू 1 होगा। तो अब यहां देखो ये साईं बाबा कैसे है, मैनी वन, हेंस मैनी वन, दिस नॉट फिर भी इंटो, क्या लेना देना हमको है, वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं इंटो में, लेकिन जड़ से लेना देना है, कुछ भी ले लो, इंटो समझ आ गया होगा। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर का सेट है 2, यहाँ पे क्या है ए, अरे क्या है बी, ठीक है, इसका कोडोमेन पूरा मिल जाना चाहिए तब। अच्छा यहाँ भी इंटो लगा हुआ है बाबू सरकार, ओहो हो, और यहाँ ऑन्टो लगा हुआ है ना, ओहो हो, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे और इसको लिखेंगे 411। जब 411 लिखें तो इससे हम ए या बी ले लेते हैं, या x1 या x2, जैसे बनाना वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ समझो, मैं समझाता हूं, जैसे हम निकाल लेते हैं x1
x2। इस फंक्शंस में x से जब क्या पुट करना है x1, तो यहाँ पे 2x1 हो जाएगा और यहाँ पे 2x2। सामने वाला आदमी खत्म, ये 1 1 हो गया, लिख लो स्टेटमेंट वो 1 1। ओके। अब सुनो दूसरी चीजें, ये इंटो के बात बोल रहा है, और इंटो का मतलब ही क्या होता है, नॉट ऑन्टो, नॉट ऑन्टो। अब सुनो मेरे बात, सुनो सुनो, बहुत जगह है मेरे पास, पूरा क्लियर कर देते हैं। ए है बी है, अरे दोनों नेचुरल नंबर का है, ठीक है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सब आता है, 5 भी आता है, यहां भी। अरे नेगेटिव लोग से दूर रहता है नेचुरल नंबर नेगेटिव पार्टिकल्स नेगेटिव लोग से, है ना, याद रखना। मैं बताता हूं, ठीक है, समझना इस चीज को। नॉट ऑन्टो कहने मतलब है कि हम इससे हम वाई लेते हैं, लेट करते हैं वाई, ठीक है, कोडोमेन से, तो यहां पे लेट कर लेते हैं। टिंकू जी लगाना बजा रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो ये y इक्वल टू 2x, अब हमको टर्म किस में लाना है, x के टर्म में, तो यहाँ पे y इक्वल टू मेरा क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, बता दो भाई, बता दो, बता दो, कुछ बता दो। y इक्वल टू 2, अब यहां ध्यान दो, ये x के टर्म में जैसे आया जैसे हम टेक करेंगे, टेक y इक्वल टू 1, ये कहाँ है, कोडोमेन ऑफ एफ, याद रखना कहां से ले रहे हैं, कोडोमेन ऑफ एफ। अभी जो 1 है, अब यहां पे पुट करो, तो x का वैल्यू जो हमारा निकलता है 1/2। अभी जो 1/2 है इसमें कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है नजर, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैज नो प्रीमेज, ओके, देन दिस, समझ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाह वाह वाह, 1 1 और ऑन्टो, लेकिन यहां देख ले बाबू, नोर, नाइदर बहुत इजी है, बात को समझना बहुत इजी है। कि क्वेश्चन रिपीट कर दिए क्या, नहीं, यहां आर लिया गया है इसलिए, ठीक है ना, आर लिया गया है। और सुनो एक चीज, मैं जितने भी बात कर रहा हूं यहाँ पे नाइदर के बाद बोला गया है, मतलब हम नंबर चूज करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत तो होना ही होना है, याद रखना। अगर इसमें से एक भी अगर मिसमैच किया, एक गलती निकाल दो उसके बाद नहीं है, ठीक है, तो वही गलती को ढूंढना हम लोग काम है। जो गलती ढूंढ लेता है वो फिर, नहीं देखा है, जो अपने आप में गलती ढूंढ लेता है ना वो फिर दुनिया में कहीं भी राज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी रियल नंबर है, और रियल नंबर में देखो, यहाँ पे रियल नंबर में नेचुरल नंबर हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, इंटीजर नंबर हो जाता है, रियल नंबर में इरेशनल रेशनल जो भी है ना, फ्रैक्शन वगैरह सब हो जाता है, ठीक है, रेशनल इरेशनल ऐसा दिस, है ना, ये भी तो वही चीजें है ना, एज इट, है कि नहीं। अब देखो दोनों से लेना है, हमारे पास 1 1 पुट करने के लिए कुछ भी कर दो, 1 नाइदर 1 1 दिखाना है तो यहां पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, 4 1 1, जैसे ही 1 1 हो गया तो इसका मतलब एक चीज, यही चीज है कि ये नहीं होगा, ये तो पता है 100%, किसी बोलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ x1 निकाल लेना दोस्त, निकल जाएगा, जैसे पहले वाला था ना वैसा ही, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आएगा। दूसरा जो चीज है ना, ध्यान दो, ऑन्टो के लिए, सॉरी इंटो, सर यहाँ ऑन्टो, अरे इसके पहले क्या आएगा, नोर, इसलिए इंटो लिख दिया है ना। आए ना, लेट करते हैं हम लोग, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। अब किसी भी में लेके देखना वही बातें हैं, ठीक है, घूर फिर के, वाह, इसी की बातें कर रहे थे हम, बहुत बेसब्री से इंतजार था, ठीक है ना। तो 1 1 हमको ये काम करना है, नाइदर 1 1, नाइदर
1 1, ठीक है। लेट करते हैं, क्या करते हैं, इस पे निकाल लेते हैं -1, फिर इसको हम पुट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ना, यहाँ 1 ही लेना है क्या, कुछ भी लो, लेना देना नहीं है, मैं दिखा रहा हूं तुमको, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर का यहाँ पे बात बोल रही है, रियल नंबर दोनों। मैं नेगेटिव पॉजिटिव ले रहा हूँ, मॉडुलस ऐसा फंक्शन है कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, इसका इसका ये चीज है ही नहीं, इसको दोनों पर रिजल्ट 1 आएगा। और यहाँ देख लो ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंट नंबर हैव सेम इमेज, इसलिए इट इज नॉट 1 1, दैट मीन्स मैनी 1, ठीक है। अब यहां दूसरी चीजें देखो, ऑन्टो क्यों बोला गया है, नॉट ऑन्टो, नॉर इंटो मतलब इंटो दिखाना है, मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो, यहां पे पॉजिटिव भी है और यहां पे नेगेटिव भी है और यहां पे जीरो भी है, एज लाइक दिस, यहां भी ऐसा ही है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्योंकि रियल और फ्रैक्शंस भी हो सकता है इसमें, लेकिन अभी हमें इतने लिए, इतने में काम बन जाएगा, टेंशन मत लो। अब मैं एक बात बताता हूं, कंपेयर कर लो इसको, पॉजिटिव नेगेटिव को, ठीक है। यहां पे देखो 1 -1 2 -2 3 -3, यहां भी वही चीजें होंगी, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब समझो यहां क्या बोलता है, ऑन्टो होने के लिए, ऑन्टो होने के लिए सभी का ये जो इमेज बनता है इसका प्री इमेज होना चाहिए। हाँ, कोडोमेन पे राज करता हूं मैं, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट का इमेज अगर नहीं मिला ना भाई प्री इमेज, तो फिर मैं नहीं, इंटू हूं मैं। अब ध्यान दो, मैं देख रहा हूं क्या, ये सभी चीजें ऑन्टो होने के लिए क्या होता है, हम टर्म को चेंज करते हैं ना, एक्स और वाई में ऐसा दिस, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, किसी भी लेट कर लो किसी भी एक एलिमेंट को, है ना, -2, -2 वो नंबर है जिसका, -2 वो नंबर है जिसका रिजल्ट देखो नेगेटिव नंबर आता है क्या, -2 का अगर इमेज हम ढूंढे इसका, तो -2 का इमेज तो 2 मिल जाता है, इसमें मिल जाता है, बट ये -2 क्या करेगा यहाँ पे रह के, ये क्या करेगा इसके लिए, तो ये -1 रह के क्या करेगा, ये -3 रह के क्या करेगा, मास्टर लाजवाब है एकदम, शो करता है ऐसे जैसे एकदम पूरा पर्दाफाश। देख लेता हूँ थोड़ा सा कुछ, आय हाय भैया 53 मिनट की वीडियो है ना, तो ये -2 पर इसका इमेज नहीं है ना, समाया, इसका इमेज नहीं है, -2 का इमेज नहीं है, किसमें, इसमें नहीं, लेकिन इसका ये है ना, हुज एलिमेंट हैव प्री इमेज इज -2, व्हाई, हाउ, व्हाट, ढूंढो जैसे भी, जिस एक ऐसा एलिमेंट बताओ इससे जिसका रिजल्ट -2 हो, और ये बोतल ऐसा चीज है कि हमेशा पॉजिटिव रखता है, आज इसको नेगेटिव की जरूरत पड़ गई है, दुनिया पास एकदम घूर रहा है, भाई नेगेटिव दे दे, नेगेटिव दे दे, नेगेटिव दे दे, है ना। अभी देखो कैसे कैसे दे दे नेगेटिव, तब मैं ऑन्टो हो जाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, तो वही चीजें लिखना है ना, हुज एलिमेंट हैव नो प्रीमिस इज -2 देन दिस ऑन्टो, ये भी यहां पे देख लो, ये बाइजेक्टिव, ये कौन सा वर्ड है, बॉस, इस बॉस को क्या चाहिए, 1 1 एंड ऑन्टो दोनों, ठीक है। ऑन्टो अगर दिखाना है ऐसा ऐसा ये चीजें करने के लिए, तो मैं बताता हूं, सबसे पहले 1 1 दिखा दोगे, दिखा देना, ठीक है, 1 1 बहुत इजी है, इस पे दिखा देना 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शंस किस पे, बाप रे इतना भयानक गाना बजाता है रे, ठीक है, ठीक है ना, समझ आया,
चलो देखो, ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाती है, ये -4 ये -4, यहाँ पे x1 और x2 इक्वल हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब फिर तुम्हारा ये 1 1 आ जाती है, ठीक है। और ये ऑन टू दिखाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा वो सुनो। ऑन टू के लिए हमको क्या चाहिए, उसी चीज को हम मैं दोहराता हूँ, ध्यान देना। लेट करते हैं, सुनो बाबू, ऑन टू होने के लिए क्या जरूरत है, ये बाइजेक्टिव इनवर्स निकालने के भी मेथड है, ये याद रखना। पहले स्टेप नंबर 1 हम y ऑन टू दिखाने नहीं करते थे, हाँ y लेते थे, फंक्शंस को ऐसा करते थे, ये है ना, इन टर्म x, y का फंक्शन x के टर्म में। सेकेंड नंबर जो हमारा था स्टेप नंबर 2, क्या करते थे, x का वैल्यू इन टर्म y, ओके। जैसे ये y में लाते थे, अब हम यहां कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये fx, ये अगर हम ला दें fx इक्वल टू वाई, फिर से राउंड करके, अब ये तुम्हारा बाइजेक्टिव हो जाएगा राउंड करके, ठीक है ना। हाँ तो सर ये राउंड करके कैसे लाएंगे, बाइजेक्टिव समझ में नहीं आता है, आता है, आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी मैं बताता हूं, समझो इस चीज को, तो रफ कर दे थोड़ा सा, है ना। आज डर लग रहा है हमको, क्या डर लग रहा है, कहीं कट ना जाए वीडियो, मोबाइल में चार्ज है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम समझते हैं, हम सब चीज समझते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। S1 मेरा जो काम है वो क्या है वो ध्यान दो, ठीक है। देखो मैं समझाने जा रहा था बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बाइजेक्टिव क्या बोले हैं, हाँ अभी तो हम पीछे बताए थे ना। हाँ अब देखो हम लेट कर लेते हैं, y जो है वो f है, x इक्वल टू क्या है, 3 - 4x है, 4x, ठीक है। ये S1, S2 स्टेप नंबर 2 में क्या बोलता है बाबू साहब कि ये हमको x का रिजल्ट दे दो इन टर्म ऑफ y, तो x का रिजल्ट इन टर्म ऑफ y क्या होगा वो बताओ, क्या होगा, ध्यान देना मैं बता रहा हूं, इधर रफ कर लो थोड़ा सा, समझाता हूं, इधर देख, इधर y इक्वल टू 3 - x, अब हम x का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -3 - x, अब यहाँ माइनस अगर इन डालें तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, 3 प्लस में हो गया, और ये ऐसे, ठीक है ना, यही चीजें हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा एक चीज है मिस कर दिए, क्या, y इक्वल टू 3 - 4x है, यस इज इट, फिर हम क्या कर रहे हैं, y -3 इक्वल टू -4x, ये माइनस को हम इधर ले जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना, ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 3, और ये माइनस में, और नीचे 4, और ये x, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया इन टर्म ऑफ y, 3 - y इक्वल बाय 4, दिस, ओके, अंडरस्टूड की बात है। अब तीसरा जो मेथड है मैं बताऊंगा, तीसरा मेथड में आप क्या कर दो, इधर इधर S3, ये ना दुनिया ना आज बोर्ड छोटी पड़ जा रही है, इतना लंबा मेरा हाथ, हाँ इतना लंबा छोटी पड़ जा रही है, पहले इतना बुचू कर देता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ध्यान दो, यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, ये तो सुनना समझना, बात एकदम परफेक्ट मैं बोलूंगा, 9 6 12 मत करना, ठीक है। ये यहाँ पे 3 ये ले लिया ना, ऐसा ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन इसमें एक चीज मैं काम करूंगा, देखो क्या करूंगा, पिल्लू बाबा आ जाओ, ये f में इधर ले लिया तो ये x में बदल गया, और ये, हाँ अब यही दिमाग सबका राउंड करता है, x एक्सिस y में चला जाता है और y एक्सिस x में चला जाता है, मतलब राउंड करता है, दुनिया गोल लग रही है, नहीं गलत सोचो ही मत, यहाँ पे सब पॉसिबल है। अब सुनो, x के जगह पर हम लोग को क्या लेना है, 3 - y/4, अब ऐसा ही बन गया, इसका कहने मतलब ये है कि x के जगह पर पुट करेंगे ये, लेकिन इसका फंक्शंस क्या है f ऑफ x का, तो f ऑफ x का फंक्शन मैं दिखाता हूं, चलो 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 चलो, ये f ऑफ x का जो फंक्शन है ध्यान दो, अच्छा देखो यहाँ पे f ऑफ x का फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये दिस, ठीक है, क्या है 3 - 4x, अब यहां ध्यान दो x के जगह पर क्या लेना है, यहाँ पे x के जगह पर लेना है 3 ये कैंसल आउट, देन 3 - 3 प्लस y, तो ये कैंसल आउट। अब बाबू इधर देखो जरा, ठीक है,
अब यहां देखो समझना, ये एफ ऑफ एक्स, यहां पे ये देख लो, ये एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स यहां पे जो लिखे हैं, और ये वाई बराबर आ गया फाइनली। दे ताली, दे लाइक, दे सब्सक्राइब, सब चाहिए हमको, ठीक है, ये हो गया ना, वाओ बहुत अच्छा। तो ये चीजें माइंड में बैठा लो, और यहाँ कंफ्यूजन मत करना, एफ लगाए हो तुम तो एक्स का हुआ ये, लेकिन फंक्शन चाहिए ये। चलो नेक्स्ट फॉग एंड गॉफ, ये दो ऐसा कपल्स है, एंड है लिखे हैं, याद रखना, जिसका इंट्रीगेट अलग अलग है, दोनों दिखता है सेम, दो कपल सेम है लेकिन इंट्रीगेट अलग है। इसका इंट्रीगेट एफ ओ जी का इंट्रीगेट होता है, कहां से लेगा, पहले जी है ना, जी क्या है इनपुट, इसका इंट्रीगेट ये है इंट्रीगेट, और इसका गॉफ का, इसका इंट्रीगेट ये है। मतलब सबसे पहले हम इनपुट देंगे, समझो यहां, इनपुट आउटपुट देन रिजल्ट, ऐसा होता है ये, समझा, कंपोजिट फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वीवीआई, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वीवीआई है। देखो ये जो है बी पे, और यहां भी ये जो है सी जो है किस पे, नहीं नहीं सॉरी, 1 2 5 1 2 5, ये बी भी है, सो कैसे किस पे, सी पे। लाइट का फ्लक्चुएट हो रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, गॉफ और फॉग। गॉफ में हम लोग क्या करते हैं वो ध्यान दो, गॉफ का मीनिंग क्या है, गॉफ का मीनिंग है ये, ठीक है। मैं देख लेता हूं, यही है ना, समझना, पहले बात समझो, 1 पे क्या दे रहा है, 1 पे 2, 3 पे 5, 4 पे 1, याद रखना। तो मैं लिखना चाह रहा हूं, ध्यान देना कैसे कैसे लिखता हूं मैं, x पहले 1 पे निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि इनपुट देखो यहां पे क्या है, ये है ना फर्स्ट वाला में ये, तो 1 3 4 पे देखेंगे हम लोग, क्योंकि f मेरा यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे, इसी पे भी सोचेंगे हम f। तो f1 पे वैल्यू कितना दे रहा है वो बताओ, f1 पे वैल्यू मेरा दे रहा है 2, 2 लिखे, ये 2 कहां से लाए हैं, क्योंकि f1 का वैल्यू कितना है 2, समझो रे बोतल लोग, ठीक है। अब ये g2 का वैल्यू बताओ, g2 का वैल्यू, ये 2 का वैल्यू ये 3 है, समझना, ठीक है। अब यहां देखो 1 हो गया, अब 3 लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान दो, ये g f3 पे कितना दे रहा है 5, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ 5, ठीक है, और ये 5 पे कितना दे रहा है 1, ठीक है। अब यहां देखो 4, ये 4 पे वैल्यू कितना दे रहा है बताओ, ये 4 पे वैल्यू कितना दे रहा है 1, अब g1 का वैल्यू कितना है, एक मिनट यहाँ इसको मिला लेते हैं ना, g5 का वैल्यू 1, अब g1 का वैल्यू 3, हमसे ये क्या पूछा है फॉग। मैं बताना चाह रहा हूं फॉग होता क्या है, पहले g का एंट्री, पहले g यहां पे ये डोमेन होता है, याद रख, ठीक है ना, ये डोमेन, तो ये इसका एक ऑर्डर पेयर बना लो, ठीक है, इसका एक ऑर्डर पेयर बनता है, क्या होता है डोमेन, इसमें इसका देखो, इस ये चीजें का, और ये चीजें का, ये चीजें का, मैं तो वहां पे लिखूंगा, लेकिन देखो पहले मैं समझाना चाहता हूं अच्छा से। 1 3, 1 पे कितना आया, कितना आया बोलो,
हमारे गुरु, हो जाओ शुरू, है ना। 1 पे कितना आया 3, 3 पे कितना आया 1, 4 पे कितना आया 3, 1 पे कितना आया 1 3, 3 पे कितना आया 3 1, देन 4 पे 4 3। ये हमारा आंसर। एक काम है आपका होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ, इसी से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फॉर ऑफ एक बनाऊंगा, एक बना लेना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। अगर हो सकता है ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं लिख के देता हूँ 100%। किसको बनाऊं, बन जाना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सब इंट्रीगेट फिंट्रीगेट सबका सेम होता है ना। गॉफ, बताओ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है कॉस एक्स। और समझो यहाँ पे पूरा जीएक्स का फंक्शन कौन सा है, जीएक्स का फंक्शन 3x²। पर यहाँ पे क्या लेना है, इसको यहाँ पे डालना है 3 cos² x आंसर, ठीक है। बातें समझ में आती होगी, है ना। यहाँ पे एक चीज और है, इसको बना लेना, ठीक है। यहाँ पे ये गॉफ, गॉफ निकालेंगे हम लोग। तो गॉफ में दिक्कत करेगा तुम लोग क्या, मैं बना देता हूं, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब यहां देखो, समझो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पे कितना है 8x³। और ये पूरा जीएक्स का वैल्यू कितना है, ये x⁻⁴ है, ठीक है। ये कितना है जीएक्स का वैल्यू x⁻⁴। एक्स यहां पर क्या पुट करना है दिस, तो मैं लिखूंगा 8x³ 1/3। हमारे इतना डेंजर है स्टूडेंट, इतना बोतल हो गए हैं कि आप ये इसको काट देंगे, ठीक है। ऐसे होने वाली नहीं है, ये तभी कटती जब टोटल 8, इसका मतलब समझ आ रहा है, नहीं कटने वाली है। ये रॉन्ग मेथड है बाबू, है ना। इसको सोल्यूशन इस तरह दे सकते हैं 2⁻³ देन x⁻³ और देन दिस 1/3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x ये 1/3। अब ये कटेगा तब इसका 2x होगा, इसलिए हम ये क्वेश्चन बनाए, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ, इसमें मैं एक बात बता देता हूं, ध्यान देना, ठीक है। आंसर कुछ भी हो सकती है, मैं बता दे रहा हूं। इसमें दो चीजें हैं, ऑप्शन जैसा है वहां पे दे रहा है उसी लैंग्वेज में बात करनी है हमें, ठीक है। पहले ये देख लो एफ इनवर्स वाई, ये देख लो एफ इनवर्स एक्स। ये एक्स वेरिएबल में और ये वाई वेरिएबल में, ये चीज समझ में आना चाहिए। आपका फंक्शन यहाँ पे इन एक्स वेरिएबल, जब एक्स वेरिएबल में पूछेगा तब हम फाइनली लास्ट में वाई के जगह पर एक्स पुट कर देंगे, और जब वाई वेरिएबल में पूछेगा तो वो उसी वेरिएबल में रहता है, ठीक है। इन वाई वेरिएबल, ठीक है। हाँ, तो इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। मेरा काम क्या है वो चीज काम करते हैं, इनवर्स निकालना है ना। लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं y = f of x देन वैल्यू 2x+3। ये मेरा S1 था, S2 वही काम करना है, x के टर्म में लाना है, ठीक है। तो x के टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अच्छा इसी में लिख देते हैं x के टर्म, x का वैल्यू निकालना है y के टर्म में, ठीक है। अभी y का वैल्यू x के टर्म में है, x का वैल्यू निकालना है, तो y-3/2 ये हो गई ना, हो गई। अब यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। मास्टर में पागल हो गया है, कुछ नहीं समझ में आता है इसको, ऐसा बोलेगा तुम, हम बुरे नहीं पहचाने हो तुम। गलत, ध्यान दो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है पहले वो समझो, इसका मीनिंग क्या है वो भी समझाते हैं हम। स्माइल, चलो अब यहाँ देखो, मैं बताता हूं, y को कंपेयर करो f ऑफ x से, तो ये बोला x = ये इनवर्स में चल गया तो ये y हो गया। मतलब बता दो दुनिया वालों को कि जहां पे x है वहां पे हम लिखेंगे क्या दिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाबू ध्यान देना, इसको भी हम नहीं ले रहे हैं, अंडर कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्टेप ये है
एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, यहां पे लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, वाई। ठीक है, अब यहां देखो ए भी आंसर है। जब मेरा ऑप्शंस एमसीक्यू में अगर y है तो y लिखेंगे और ऐसा वहां पे पुट करेंगे, ये भी आंसर सही है। और अगर x के टर्म में है, f ऑफ x इसको चाहिए तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, कैसे पुट कर देंगे, f ऑफ x से। ठीक है, y के जगह पर हम x पुट किए हैं, तो जहां जहां y रहेगा वहां x पुट कर दो। आरडीएम सिर्फ कंफ्यूजन को दूर करता है, कहीं भी पढ़ लो, मैं लिख के देता हूं, मेरी सब फीलिंग कहीं किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट डर लग रहा है, इस क्वेश्चन को बना लेना। कमेंट्स करो नेक्स्ट चैप्टर किसको उड़ाना है ना। देखो मेहनत से बनती है वीडियो, याद रखना, और तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पेपर है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा रिजल्ट, आज की मेहनत कल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना कौन सा चाहिए, अच्छा समझाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।